फरवरी बरोज जुमेरात सानेहा 7 हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार जायरीन के खून से लाल हो गया। क्या, कब, कैसे हुआ? चाहे वाकया से हासिल करदा सीसीटीवी फुटेजेस और न्यूज चैनल्स आपको खबरें पहुंचाते रहे और दिखाते रहे कि किस कदर रिक्कत आमेज दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। 88 बेगुनाह अफराद की शहादत और 350 अफराद का जख्मी हो जाना यकीनन काबिले मजम्मत, एक नाकाबिले फरामोश सानिया है। यही वजह थी कि टीम महासरा जाए सानिया पर मौजूद है। खुदकश हमलावर अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए जिस जगह पहुंचना चाहता था, आप देख रहे हैं इन मनाजिर में। G7 शहर में उस दहशतगर्दाना हमले के बाद हम इस वक्त मौजूद हैं हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के उस एंट्रेंस पर जो कदीम अलम पाक के नाम से मशहूर है। 750 साल से ज़ायरीन की आमद और जाने के लिए ये मरकज़ी गुजरगाह है जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं। कैमरामैन आमिर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक वो एरिया है जो गोल्डन गेट है जिसे इस वक्त चूँकि पूरे जो है वो दरगाह को सील कर दिया गया है, लेकिन उस दरवाजे के बारे में ये इतलात हमें मौसूल हुई कि अब उसे नहीं खोला जाएगा। और कुछ ये भी इतलात हैं कि जो दहशतगर्द था, जो खुदकुश बमबार था, वो उस तरफ से आया, लेकिन कुछ इतलात इस दरवाजे या इस मरकजी गुजरगाह के हवाले से भी हैं। जबकि एक और दाखिली रास्ता जो कि VVIPs के लिए है वो तीसरी तरफ रूट पर है। 3 जो है वो दरवाजे हैं। जरा आगे भी हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ जो लोग हैं दरवाजे के बाहर उस पार, क्योंकि एक सिक्योरिटी लेयर है, पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात है। उनसे हम जानते हैं कि आम दिनों में और जुमेरात के स्पेशली दिन सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है। जी आम दिनों में क्या सिक्योरिटी आप यहाँ पर देखते हैं? आप आम दिनों में इतनी नहीं होती है जिस तरह अभी पहले नहीं होती। अभी तो मज़ार सील है, अभी बस, लेकिन जब ज़ायरीन आते हैं तो उस वक्त क्या सिक्योरिटी होती है? उस टाइम तो वो हल्की होती है। अभी ज्यादा कितनी हल्की होती है? कितने बंदे होते हैं? 3-4 बंदे होते हैं गेट पे लगे। हर गेट पर? जी सर। पुलिस वाले पैसे लेते हैं, जो कुछ पैसे देते तो पुलिस वाले सिक्योरिटी छोड़ देते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं मज़ार में। जब इधर से ड्यूटी पुलिस वालों की लगी है ना, तब से औकाफ वालों से ही टच है। अभी वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं। औकाफ क्या कर रही है? बस वो भी उनके पीछे, वो उनके पीछे हैं। अभी वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं। इंतजामिया की पूरी सिक्योरिटी नहीं है। ये सिंस अभी लोग बाहर हैं और काफ़ी मुश्किल हमें सिक्योरिटी के हवाले से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लूप होल था। तो ये सूरत हाल इस मुकद्दस मज़ार के अंदर उस दिन जब जुमेरात को लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है आम दिनों की निस्बत से, उस दिन जो है वो दहशतगर्द अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हुए। अंदर की भी हम आपको जगह दिखाते हैं और वो स्पॉट भी दिखाते हैं। टीम महासरा मौजूद है अब ठीक उस जगह पर जहां खुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया। दाएं जानिब सामने जो है वो मज़ार का मेन अहाता है, जहां दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हुआ। दहशतगर्द अपने अज़ाइम में इस जगह से आके कामयाब हो गया। हाँ, इस जगह से नहीं, उस तरफ से आया जालिम, गोल्डन उस तरफ से, गोल्डन गेट की तरफ से आया। जब उसको पता चला, जब दरबार के अंदर पहुंचा, तो जब उसे पता चला कि धमाल यहाँ हो रही है, धमाल इस तरफ हो रही है, तो उसने इस तरफ मुंह किया। तो हमें एनी शाहिदीन बताते हैं कि एक पुलिस वाला था, उसको देख लिया उसने। अच्छा। जैसे उस पर नजर पड़ी, जब उस तरफ भागा पुलिस वाला, तो उसने अपने आप को उड़ा दिया। अब हम उस अहाते में दाखिल हो रहे हैं जिस जो मेन एंट्रेंस है दरबार की, और इस जगह पर कुछ कदमों की दूरी पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे जो है वो निशानात दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शायद वो दहशतगर्द अपने आप को यहाँ उसने जहन्नुम वासिल किया। ये जगह है। मजीद भी जो यहाँ पर अंदर के लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ और इनसे जानता हूँ कि उस वक्त के क्या मनाजिर थे। टीम महासरा ने खुदकश धमाके में जख्मी होने वाले एक अकीदतमंद से बातचीत की, जिसने हमें ये बताया।
जी एक ऐनी शाहिद यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त भी मज़ार के अंदर हैं, जो उस दहशतगर्द के बुज़दिलाना हमले में जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। आप यहाँ आते रहते हैं या आप यहाँ की? मेरी सरकार जब मैं अपने खादिम यहाँ। अच्छा। तो आप उस वक्त किस जगह पर थे? मैं ड्यूटी कर रहा था अपने, यहाँ से मैं गुजर रहा था, यहाँ से मैं गुजर के मैं उस तरफ जा रहा था, वहाँ पर पहुँचा हूँ उस दरवाजे के पीछे, थोड़ा सा पीछे से ब्लास्ट हुआ। और चूँकि ये हमारे आपके दाएं जाने बिल्कुल ये वो जगह है जहाँ पे ये फटा है या ये शख्स अपने आप को इसने धमाके से उड़ाया, तो उस तरफ आप थे? जी। तो ज़्यादातर कितने लोग उस वक्त थे? कुछ अंदाज़ा है कि आप यहाँ से गुजर रहे थे? नहीं, ये कुछ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन भीड़ थी इसमें। अच्छा। मैं जा रहा था यहाँ से। अच्छा। हाँ, यहाँ से जा रहे थे? जी। मैं गुजर गया यहाँ से। हमारे दूसरे मुलाजम थे, ये यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, जो फूल लेते चादर लेते वो ड्यूटी कर रहे थे। मैं गुजर गया, मेरा मुंह उस तरफ था। असल में फिर मैंने ये देखा कि ऐसे जैसे आवाज़ होती है, शूट करके दम में से हो गया, धमाका हो गया और अंधेरा हो गया। मैं बस ऐसे ही ये लाइट से पहले हुआ है, लाइट जाने के बाद? क्योंकि हमें ये बताया गया कि यहाँ लोड शेडिंग भी होती है 7:45 से 9:45, 2 नहीं, घंटे। लाइट तो चल रही थी उसी टाइम। जनरेटर चल रहे थे? जनरेटर था उसी टाइम। जनरेटर चल रहा जी, लाइट थी। लोग कुछ अंदर भी होते हैं जो चादरें देते हैं? नहीं, अंदर कोई भी नहीं था, बंद था ये बंद था? जी, बिल्कुल बंद था। धमाल का टाइम था? धमाल का टाइम था। तो आपकी क्या मजीद आपने कुछ चीज़ देखी? ये शख्स दिखाई दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं। मेरा रश बहुत उस तरफ था, रश था, मेरा मुंह उस तरफ था, मैं उस तरफ जा रहा था। अच्छा, आपकी इस अहाते में ड्यूटी होती है या अहाते से बाहर होती है? नहीं, हमारी तो ड्यूटी दरबार जितनी एरिया है ड्यूटी होती है हमारी। अच्छा। जी। तो आपको कहाँ लगी है? ये यहाँ पर मुझे लगी है। आपके पाँव में लगी? बेरिंग पता नहीं क्या है, यहाँ पर लगेंगे मुझे। अच्छा। और वो ऊपर से जो पंखा गिरा वो बिल्कुल मेरे आगे यहाँ पर मुझे चोट लगी। अच्छा, यहाँ खराश भी आ गया। जी। धमाके के वक्त मज़ार का अंदरूनी माहौल कैसा था? एक ऐनी शाहिद ने टीम महासरा को ये बताया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं होते हैं? मुझे ज़रा बताएंगे कि इस दरबार में क्या सूरत हाल रही? क्योंकि धमाके की कुछ निशानात में ऊपर तक भी देख पा रहा हूँ बैठने के बाद। कितने बजे का वक्त था, क्या हुआ था? नहीं, ये हम लोग बैठे थे लंगर खाने में, तो तकरीबन धमाल के टाइम 6:30 बजे का टाइम था कि 6:15 का टाइम, यही टाइम था। धमाका ऐसे होया कि हम लोग ये सारा हिल गया जगह। हमने बोला क्या हो गया ये? ऊपर छत से जब भी मैंने देखा इतना आग के हिसाब से निकले थी जगह, तो ये शीशे ये सारे शीशे टूट चुके हैं। तो हम लोग जब भी भागे अंदर, जब भी अंदर आए तो पहले सारे लोग डर गए। इंतजाम में तो कोई नहीं थी यहाँ, इंतजाम में तो कोई बंदे नहीं थे, सिर्फ शहर के बंदे ही आ गए, अंदर घुस गए। तो देखा तो मैयत इतनी पड़ी थी कि टुकड़े के कहाँ पड़े हैं। हम लोग तो देख दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर कोई रक्शे में उठाए हैं, कोई किस चीज़ में उठाए हैं, समझ में बात नहीं आती। एम्बुलेंस कोई नहीं थी, यानी कि जख्मी और जो सिर्फ एक एम्बुलेंस आई थी, उससे पहले फायर ब्रिगेड आई थी बस, और कुछ भी नहीं थी। और ये धमाके के कितनी देर के बाद आए? तकरीबन मुन्ना घंटे के बाद में आए, घंटे वहाँ 40-45 मिनट के इतने के बाद में आए। और उस वक्त तक लोग यहाँ तड़पते रहे और लोगों को उठाया कि रक्शी में डाला है, किसी भी बस ऐसे उठाए गए, लोग भेज रहे थे, बस इंतजाम के बंदे नहीं थे बस। टीम महासरा ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के गद्दी नशीन से इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से भी बातचीत की। सजादा नशीन दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर डॉक्टर सैयद मेहदी रशा शाह सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, टीम महासरा को आपने वक्त दिया, इतना बड़ा साहनिया हुआ, इतनी अहम जगह पर हुआ। क्या समझते हैं, जहाँ शायद ये नहीं सोचा जा सकता था, दहशतगर्द आया, अपने आप को उड़ाया और लोगों को उसने शहीद कर दिया। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ है, उस वक्त हम शहरियों ने, मैंने, मेरी टीम ने, लोगों ने यहाँ पे ज़ख्मियों को उठा के हमने इनको हॉस्पिटल पहुँचाया है। 200 के करीब ज़ख्मी थे, लाशें भी पड़ी हुई। तो ये हमने सारा किया। उसके बाद इंतज़ामिया पहुंची, उनकी फॉरेंसिक टीमें पहुंची। उन फॉरेंसिक टीमों ने, इंतज़ामिया ने आके और सारा दरबार टेक ओवर कर लिया। उन्होंने लोगों को बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपनी एविडेंस गैदरिंग कर ली, जो फॉरेंसिक एविडेंस गैदरिंग है। तो दरगाह सारी उन्होंने कब्जे में कर ली और उस वक्त बातें चलने लगी कि 3 महीने के लिए दरबार सील करने लगे, जो कि इन्होंने मीडिया पर भी कहा और बाद में उसे मुकर गए। तो ये मुमकिन भी नहीं है चीज़, ये मुमकिन है नहीं और हमने होने नहीं दिया। तो उसमें फिर ये हो गया, 7 शहर के लोगों में गमों से की लहर थोड़ी, और उन्होंने फिर दरबार आके ज़बरदस्ती खुलवा दी।
उस दौरान में इन्होंने सारे जो सैंपल्स जमा किए डीएनए के सब चीज़ के, तो इनकी टीमें अपनी मौजूद थीं। ठीक है। ऑफिशियल टीमें हैं जो सारा ये काम करती हैं। तो सारा जब उन्होंने काम करना था, उन्होंने यहाँ से सब चीज़ें कलेक्ट करके और दरबार क्लियर कर दी। दरबार जब क्लियर कर दी और वो हमने दरबार संभाली, तो हमें दरबार की तकारीब करने के लिए हम अपने मसरूफ़ हो गए यहाँ पे कि जी दरबार की जो तकारीब है धमाल स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज़ें, लोग ज़ियारत के लिए अंदर आना चाह रहे थे। बहुत एक सख्त बेचैनी का आलम शहर में था। वो तो दरबारों पे इस तरह दरवाज़ों पे खड़े थे कि वो तो दीवारें तोड़ के हमने देखा दरबारों के दरवाजे बंद नहीं होते और जब हम आ रहे थे तो लोग नारे भी लगा रहे थे दरवाजों के बाहर। बहुत बेचैनी थी और उसमें फिर हालात काबू से भी निकल सकते थे। तो इंतज़ामिया से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अब हमारे साथ ताउन करें, आपका सारी चीज़ें होगी, आपने हर चीज़ यहाँ से हटा ली है। जब हर चीज़ हटा ली है तो हमारी दरबार तो छोड़ो ना, ताकि आके लोग यहाँ पे अपनी इबादत करें, जिस अक़ीदे से वो आए हैं वो तो अपना पूरा करें। और इस वक्त वो गम गुस्से की हालत में वो अपने कलंदर के पास पहुँचना चाहते हैं। यहाँ से आगे आपको लेके चलते हैं और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे, गोश्तगवार करेंगे। स्पेशली जो अस्पताल है, जो एम्बुलेंस का सिस्टम है, जिस पर हमने 12 अपने प्रोग्राम्स में डिस्कशन किए, उसकी भी हालत ज़रा आपको दिखाते हैं। सानेहाए सेवन के बाद मुसलसल 3 दिन तक तमाम हालात व वाकयात को करीब से देखने वाले न्यू न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन से टीम महासरा ने जब बातचीत की तो उन्होंने ये बताया। सरफराज, जब यहाँ पहुंचे आप क्रू के साथ, क्या सूरत हाल थी और इन गुजरे 2 दिनों में 3 दिनों में मिलाकर क्या क्या चीज़ें आपने रिपोर्ट की, क्या क्या लोगों के बयानात सुने जो इस मीडिया वॉल पे आके लोगों ने दी हैं? सुने, बात यह है, जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर इंसानी आज़ा और ब्लड जो है जिस तरह से फर्श पर फैला हुआ था, तो यहाँ के जो मनाजिर थे वो दिलखराश थे। यहाँ पर जो लोग हैं वो रोते पिटते नज़र आए। यहाँ पर सजादा नशीं जो है, उनके कज़न्स, फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, जो अब जितने भी थे वो सब यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब इंतज़ामिया का हाल यहाँ पर देखा तो उसके बाद जो है बहुत अफसोस मुझे भी हुआ। और मैं, जो लोग अफसोस कर रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि इस तालुका हॉस्पिटल के अंदर आज इलाज शुरू हुआ, जब इतना बड़ा सानिया यहाँ पर हुआ है। उसके बाद जब एमएस से बात हुई तो उसका ये कहना था कि हमारे पास ना डॉक्टर्स हैं, ना हमारे पास स्टाफ है, ना हमारे पास मेडिसिन है। लेकिन यहाँ पर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ा, जब वज़ीर आला सिंध आए, उन्होंने उस हॉस्पिटल का दौरा किया। दौरा करने के बाद उनका ये कहना था कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। जब वो वज़ीर आला चले गए उसके बाद हॉस्पिटल का स्टाफ हमारे साथ मौजूद था, जिनका ये कहना था ऊपर अल्लाह का नाम है और नीचे वज़ीर आला सिंध का नाम है और इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। उनका हल्का भी है ये उनका शहर है। उस शहर के अंदर हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ और जो फर्श है, जो बेड है, वहाँ की धूल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी वहाँ पर किसी पेशेंट का इलाज नहीं हुआ। और यहाँ से वो लोग वहाँ गए, यहाँ से लोग वहाँ गए। 12 एम्बुलेंसेज उस हॉस्पिटल के अंदर सरकारी है, लेकिन 2 इस्तेमाल होती हैं और 2 के भी प्रॉपर ड्राइवर्स नहीं है। अच्छा। और 10 एम्बुलेंसेज जो है वो वहाँ पर खड़ी रहती है प्रोटोकॉल और वीआईपी मूवमेंट के लिए। अगर आम लोगों की रसाई नहीं, आम को लोगों की रसाई नहीं है उन एम्बुलेंसेज को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। वो एम्बुलेंसेज जब इस्तेमाल होती है, जब कोई अहम शख्सियत को उस एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो वो 10 एम्बुलेंसें लाइन में लग जाती है और फिर वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, एम्बुलेंसेज के बारे में मैं मजीद आपसे बात करूँगा। जावेद, मुझे बताएं क्या मनाजिर आपने देखे, क्या चीज़ें कैप्चर की? जाहिर सी बात है सर्टेन पॉलिसी भी है, लेकिन आपकी आंखों देखा हाल मैं पहले जानना चाहूँगा, फिर कैमरे के हवाले से भी बात करूँगा। देखिए जी, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं ब्लास्ट की कवरेज करने के लिए, तो मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया तो मुझे सिवाय हर तरफ इंसानी आज़ा बिखरे होने के और खून फैले होने के कुछ नज़र नहीं आया। ठीक, मैं ये सोच रहा था कि मैं मतलब एक बीइंग का न्यूज़ कैमरामैन, मैं ये सोच रहा था कि मैं इसका स्टार्ट करूं तो कहां से करूं। ठीक, मतलब आज़ा इस कदर बिखरे हुए थे। जब हमारा एक्सेस, जब हम सहन की तरफ से शूट करते हुए जब हम मज़ार के अहाते के अंदर गए
और सहन के बाद मज़ार के अंदरूनी दाखिले पे अंदरूनी हिस्से में जब पहुँचे तो जब मैंने वहाँ जाके कैमरा ऑन किया तो मैंने ये देखा कि इवन ये कि पंखे तो टूटे हुए हैं और टॉम की तरफ जो है छींटे जो है खून की जो है वो वहाँ तक पहुँची है। और उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरे जो वहाँ पर नस्ब थे अंदर उस तक के ऊपर वो मैंने शॉट भी अपने कैमरे में महफूज किए और अपने इदारे को मैंने पहुँचाए भी कि उस सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरे के टॉप साइड के ऊपर लोगों के जो है सरों के बाल और इंसानी आज़ा चिपके हुए थे और जबकि कपड़े तक मैंने शूट किए हैं कि पंखे के अंदर किसी के कपड़े भी जो है लटक रहे थे। ठीक है, एक एज पर पॉलिसी हमने चीज़ें रिपोर्ट करनी होती है, आप तक पहुंचानी होती हैं। सीसीटीवी फुटेज एक अहम जुज़ होती है। क्या इदारे कह रहे हैं अगर कोई उसका रिजल्ट आया है, दाखिली रास्ता क्या था, कोई गोल्डन गेट कह रहे हैं, अंदर लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि जी जो कदीम अलम का गेट है वो और वो बिल्कुल एंट्रेंस से करीब भी है क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा जिगजैग रास्ता है। क्या जो है वो चीज़ें सामने आई हैं? यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जुनैब, उनकी जानिब से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि वही रास्ता इख्तियार किया गया था खुदकश हमलावर की जानिब से, उसके सहूलतकार था जो उसे उस क्राउड के अंदर से अंदर तक पहुंचाने में उसे सहूलत फराम की, उसने लोगों को हटाया है और वहां तक पहुंचाया है। सीटीडी इंचार्ज जो है यहाँ पर मदर मशवानी और राजा उमर खिताब जो कि माहिर समझे जाते हैं तफ्तीश के मामले में, उन्हें वो भी यहाँ पर आए, उनका भी यही कहना था कि खुदकश हमलावर था और ये बात उन्होंने वाजे की थी कि खुदकश हमलावर थे और वो अकेला नहीं आया था क्योंकि उसके सहूलतकार थे और सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है और मुकदमा भी 4 नामालूम मुकदमे भी 4 लोगों पे जो है वो दर्ज किया गया है। धमाके के बाद मजार की बहाली के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? टीम महासरा ने बातचीत की मुतालिका इलाके के डिप्टी कमिश्नर से। ये बदकिस्मती मेरी आपकी है कि एक दहशतगर्द आता है, धमाका खेज मवाद अपने जिस्म पे लगाता है, आके अंदर फट जाता है और लोग शहीद हो जाते हैं, तो फिर मैं क्या समझूं? 1400 साल से हक और बातिल की लड़ाई चल रही है, ये अभी भी जारी है और आप देखेंगे कि ये जो अटैम्प्ट उन्होंने किया है ना, ये उनके जवाल का सबब बनेगा जब मुझसे लिखवा रहे। कितना वक्त लगेगा उनके जवाल में और कितना वक्त लगेगा हमारे इंतज़ामी स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में? ऐसा तो नहीं कि हमारी जो खामी है इंतज़ामी इंफ्रास्ट्रक्चर की वो इन लोगों को प्रोवोक कर रही है कि जी सब कुछ ओपन आए फट जाएं, लोगों को मार दें? बदकिस्मती से वो लोग कुछ हमसे भी हैं, हम में ही अंदर हैं, तो जो है ना हम अपने आप से जंग लड़ रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊं धमाके का? आपको भी अपने आप को भी ठहराएं, हम दोनों को ठहरा सकते हैं। मैं सर इंतजामिया नहीं हूँ। नहीं, आप इंतजामिया हैं, मेरी सिर्फ आपकी आवाज़, लोगों की आवाज़ उठाना काम है। हो सकता है वो आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है, आपके देने पे मैं मान लेता हूँ क्योंकि आप एक अफसर आदमी हैं। मैं काम हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो किसी, क्योंकि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मेरा होता मैं खुद ही कत्ल कर देता है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और मुझे कोर्ट वाले फांसी दे दे। आप बोलें। ये जो मुल्क में लोग रहते हैं, ये कोई जज्बाती बात नहीं, कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेरी इख्तियार की जरूरत है मैं ऑन एयर भी करूंगा। इतना जज्बाती मैं हो सकता हूँ लेकिन मैं नहीं हो रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहे सर? मैं इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि जो है ना आप जिम्मेदार हैं सर, मुझसे ज्यादा आपको जज्बाती होकर यहाँ पे चीजें करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जी पुलिस हमारी जो बावर्दी लोग आपके पीछे खड़े हैं, यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है कि कराची से 200 एहलकार आए, हैदराबाद से 100 एहलकार आए और दूसरे अजला से भी आए। 7 की पुलिस किधर है? 7 की पुलिस SSP आपके साथ है। तो मुझे बताएं ये 200 और 100 एहलकार क्यों लाए गए यहाँ पर? तो देखें, जब इतना बड़ा हादसा होता है मैनेजमेंट होती है उसमें जो है आपने ये देखा हर हादसे के बाद ही मैनेजमेंट होती है कमिश्नर साहब। देखिए हादसे से पहले भी मैनेजमेंट थी, जहाँ पे मैनेजमेंट होती तो वो शख्स कैसे दाखिल हो सकता था यहाँ पे, इतने लोगों को कैसे शहीद कर सकता था? इतनी बड़ी जिसकी तारीख की आपने बात की, जिसकी इंपॉर्टेंस की आपने खुद बात की साहब। बच्चे अगर आप मुझे सवाल का पूरा जवाब देने देंगे। दें सर, आप दें। अगर आप CCTV फुटेज को देखेंगे ना, उस वक्त भी तलाशी हो रही है जिस वक्त लोग दाखिल हुए हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि कोई लैब्स नहीं है, लैब्स कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन उस तरह से सिक्योरिटी की जांच पड़ताल अभी भी आपको हम फुटेज दिखा सकते हैं कि जब हादसा से पहले भी 1 मिनट पहले भी ये चेकिंग हो रही है। लेडी पुलिस एहलकार थी? लेडी पुलिस एहलकार इत्तेफाक से इस ज़िले में हैं ही नहीं। ख़वातीन कितनी तादाद में आती है साहब? उसके लिए औकाफ वाले मैं बिल्कुल मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं सिंस SSP जी ये सिक्योरिटी का मामला ज़्यादातर जो है ना जिसको आपने औकाफ ठीक काम करा साहब? 100% नहीं करा। क्या होना चाहिए इस जगह की तारीख के हवाले से, इसका हक जस्टिफाई करने के हवाले से कि हमारे इदारे उसको ओन करके करें?
क्या मैं आपको बताऊं कि मैंने कितनी रिपोर्ट्स निकाली उसके बाद कि जो है ना जहाँ पे देखें ये आपने रिपोर्ट निकाली, इसका मतलब है उसमें अमल दरामद नहीं हुआ? नहीं, उस पर अमल दरामद हुआ था, लेकिन वो उसमें जो है ना इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। औकाफ में इसका जिम्मेदार कौन है? औकाफ है हुकूमत सिंध? नहीं, इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। हमला आवर की राह में सिक्योरिटी एहलकार रुकावट क्यों नहीं बने थे? टीम महासरा ने बातचीत की थी मुताल्लिका इलाके के बरतरफ होने वाले एसएसपी साहब से। लोगों की बड़ी शिकायत है कि हमारी पुलिस जो उसकी वर्दी का तकद्दुस है वो उसका हक अदा नहीं कर रही। बीइंग ऑफिसर आप मुझे बताएं क्या सूरत हाल है? देखें, हम अपनी वर्दी का तकद्दुस और हक बिल्कुल अदा कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा यहाँ पे ड्यूटी पिछले कई सालों से चल रही है पुलिस की। यहाँ की सिक्योरिटी पुलिस ही करती है, पुलिस ही का एहलकार है जो सिक्योरिटी करते हुए इस हादसे में शहीद भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को अपनी वर्दी अब्दुल अलीम कमर जी। और दूसरी जहाँ तक बात है कि हमारे जो अपने फ़राइज़ हैं वो बिल्कुल हम पूरे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, पहले से दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। इस धमाके के बाद ऐसा क्या हुआ कि एहलकारों की जो वर्क फोर्स है कराची, हैदराबाद, दूसरे अजला से बुलानी पड़ी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें हमारी फंक्शनल और डिपार्टमेंटल हैं। अगर मैं अपने रिसोर्सेज कोटड़ी से मूव करता हूँ तो यहाँ पे आने में उन्हें 2 घंटे लगते हैं, ऐसा ही है। अगर मैं दादू से फोर्स मंगाता हूँ वो आधे घंटे में मेरे पास पहुँच जाती है, क्योंकि दादू हेडक्वार्टर ज़्यादा करीब है इसके। ठीक है। इस वजह से पुलिस इंतज़ामिया ने, मैंने खुद और हमारे जो सीनियर बाला अफसरान हैं उन्होंने एसएसपी दादू को और फोर्सेज को जल्दी मूव कराया ताकि वो यहाँ पे जल्दी ऑपरेट कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जामशोरों में 3 बड़ी दरसगाहें मौजूद हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमने इस हादसे के बाद हर जगह पे सिक्योरिटी को अलर्ट करना था कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि दूसरा इंसिडेंट हो। ये चीज़ें और बाकी जो एडिशनल फोर्स मंगाई गई थी, क्योंकि जारी बात है यहाँ पे जब इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है मैनेजमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, उसके अगले दिन कुछ जो है वो लोग मुश्तइल भी हुए। मुझे ये बताइए, खातून एहलकार का यहाँ ना होना इस जगह पर उसका जिम्मेदार कौन है? कितनी होनी चाहिए, कितनी हैं, और कितनी बार हुक्काम बाला को आपने रिक्वेस्ट की या इनिशिएटिव लिया के साथ यहाँ पे ये ज़रूरत को फुलफ़िल किया जाए? देखें, जो हमारी डिमांड थी वो तो ऑलरेडी हमने हाई अप्स को भेज दी है और वो इंशाल्लाह अप्रूव भी हो जाएगी। बाकी जहाँ धमाके के बाद होगी, उससे पहले भी जहाँ पे लेडी सर्चिंग का काम था वो बिल्कुल हो रहा था। औकाफ की लेडी सर्चर्स यहाँ पे मौजूद होती हैं जो जनाना साइट में चेकिंग करती हैं। ऐसा नहीं था, क्योंकि आपके सवालों से शायद ये जा रहा है मैसेज कि जी पुलिस यहाँ पे सर्चिंग नहीं कर रही थी या लेडीज़ की सर्च नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है, लेडीज़ की सर्च प्रॉपर हो रही थी, प्रॉपर लेडी सर्चर्स यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ पे वो बाकायदा सर्चिंग कर रहे हैं। मेरा सर इस वर्दी का मैं भी एहतराम करता हूँ, क्योंकि मेरे भी आप सपोर्टर आप ही हैं, मुझे भी आप सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन ये मेरे सवाल या लहजा तलब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरी गली में इर्द गिर्द के रहने वाले लोग जो लोकल पुलिसिंग के ऊपर लोगों को विटनेस करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो जैसे आपके जवाब में ले रहा हूँ उनके भी जवाब और उनके तहफ़्फ़ुज़ात इसके देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ऐसा जब भी इंसिडेंट हो जाता है एक जनरल एजिटेशन पब्लिक में होती है। तो कहीं पे भी ऐसा वाक़या होगा, जब भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे वो आपको एजिटेटेड ही मिलता है। पब्लिक है, सारी बात है, एजिटेशन उनका हक है। पुलिस अपना काम कर रही है सिक्योरिटी का, हम ये नहीं कहते कि लैप्स नहीं हुआ, लैप्स हुआ है, लेकिन उस लैप्स किस लेवल पे हुआ है उसको हम देखें, वो जैसे ही आइडेंटिफाई होगा बिल्कुल हम अपना काम भी करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जो आप लोग इस वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं आपको उसमें कोई कामयाबी मिले, ताकि इन लोगों का हम भी जो रिपोर्ट करें, जो आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सानिया सेवन के हवाले से हमने बातचीत की हस्ब इक़्तिदार में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेनेटर सलीम जिया साहब से। जहाँ मुल्क की टॉप लीडरशिप ने इस जगह का विजिट किया है, उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो है वो रहनुमा भी आ रहे हैं। सलीम जिया साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MNA हमारे साथ डॉक्टर दसलान मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। और अब
होगा क्या, करेंगे क्या अमली तौर पर? सलीम जी साहब बहुत शुक्रिया, आपने विजिट किया। जब ऐसी सूरत हाल होती है, जब भी हम पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसी जगहों पर आते देखते हैं, इक़दामात बयानात की हद तक हमें दिखाई देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्या कहते हैं? अरे वैसे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हम तो वैसे भी यहाँ आते रहते हैं, काफ़ी आते हैं, लेकिन इंतज़ामात का जहाँ तक ताल्लुक है, यकीनी तौर पर उसमें कमी महसूस हुई है हमें, और उसको दूर करना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतज़ाम बेहतर होने चाहिए, सिक्योरिटी गेट्स का इंतज़ाम होना चाहिए, जो आसपास इंक्रोचमेंट्स है उनको हटाना चाहिए, और फिर सबसे ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाए जैसे कल हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर बेहतर तिब्बी सहूलत होनी चाहिए। जिसका मुझे ये समझ में नहीं आती सलीम साहब, इसकी जो अगर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह साहब की बात करें तो ये कोई सिंध पाकिस्तान की बात नहीं है, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर इनका नाम है। उसके बावजूद इस अहम जगह के ऊपर जब अलर्ट जारी हुआ है, कोई इक़दामात नहीं है। जहाँ गहमा गहमी सड़क पर हम देखते हैं आज जो है वो सोग में डूबी हुई है, तो मैं जिम्मेदार किसे ठहराऊं? सरकार होने के बावजूद, नॉमिनेटेड लोग होने के बावजूद अमली तौर पर कुछ नहीं है। जो आपका सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है, वो जायज़ है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर एक हुकूमत है, यहाँ पर सूबाई हुकूमत है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए था कि वो बेहतर इंतजाम करते, और अगर नहीं हुए हैं तो कम से कम आइंदा के लिए एक बड़े हादसे से बचने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बेहतर सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए, सिक्योरिटी गेट्स होने चाहिए, और बेहतर तिब्बी सहूलत होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता, क्योंकि मेरे ख्याल जैसे आपने कल देखा होगा, आप तो मौजूद थे यहाँ पर, कि यहाँ बहुत दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ा, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं थे। आपके जानिब एमएनए साहब खड़े हैं जो कि डॉक्टर भी हैं। सर, तिब्बी इमदाद की ये बात कर रहे हैं, सहूलियात की बात कर रहे हैं, क्या हमारा सिंध मेट्रोपॉलिटन शहर कराची में ही सहूलियात नहीं है? सिंध की बात दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन ऐसी जगहों पर, ऐसे इलाकों में जहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोगों की मूवमेंट रहती है, तो फिर भी इमरजेंसी सूरत हाल भी हम नहीं दे सक रहे, तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ सर? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये जो दरगाह है यहाँ पे हर मज़ाहिब के लोग आते हैं और पूरी दुनिया से आते हैं। यहाँ पे वैसे भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए था, जहाँ जो वो इक्विपमेंट भी हो, जिसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो, न सिर्फ हॉस्पिटल हो, जो यहाँ पे नहीं था। और मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ होती तो शायद 2, 4, 5, 4 जिंदगी और बच सकती थी। इन मनासिर में देखिए जब मुतालिका इलाके के लोग दुबई हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, सिक्योरिटी ये काम है पुलिस का। आप यहाँ रहते हैं तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि इर्द गिर्द कितनी सिक्योरिटी होती है आम दिनों में, जुमेरात के दिन में, और जब कोई अहम उर्स का दिन होता है? जब पुलिस सिर्फ आपको कार्टन होवे, गाड़ी खड़ी हुई आपके साथ चलेंगे। मतलब अगर कोई वडेरा हो तो पुलिस उसके साथ चलेगी? उसके साथ कोई इंतजाम नहीं है, पुलिस को 100 दो जाओ। हॉस्पिटल जाके देखें, उधर कोई भी ट्रामा सेंटर कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये जो भी इधर आ रहे हैं पुलिस वाले, किसी की ये ड्यूटी नहीं करते हैं इधर दरगाह कुछ। आज तो हमें काफी सिक्योरिटी नजर आ रही है साहब इधर। कोई भी नहीं है, ये सिक्योरिटी जो एमपीएमएन आ रहे हैं उसके लिए है सिक्योरिटी। ये एमपीएमएन आ रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी है। जुमेरात से लेके क्या नाम है संडे तक बहुत रश होती है यहाँ। अच्छा। बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन लाइट चली गई अचानक, पता ही नहीं चला, बमबारी हो गई। बम धमाके से पहले लाइट गई या उसके बाद क्या? लाइट जाती है 7 बजे। ठीक है, 7 बजे जाती है, जैसे ही लाइट गई धमाका हो। मैं दरबार में खुद खड़ा था, 3 वीको आई थी, पुलिस वाले उनके साथ चले गए थे। अच्छा, कोई बड़ा आदमी आया था? सारी सिक्योरिटी उसके पीछे भाग गई, उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट के बाद धमाका हुआ है। अच्छा, ये बता सकते हो कि कौन आया था वीगो के अंदर? वो पता नहीं, चाहिए उसके वीगो पे प्लेटो नंबर भी नहीं थी। अच्छा, नंबर प्लेट नहीं, कुछ भी नहीं था। और पुलिस एहलकार जो यहाँ था धमाल तो गई थे उसके साथ, पीछे 2 रुपए मिलते थे उनको पीछे। अच्छा, ये सूरत हाल है। जो कुछ हो रहा है वो यहाँ की आप भी थी, यहाँ के जो रहने वाले उन्होंने बताइए। अंदर चलते हैं, अंदर भी आपकी को जो है वो सूरत हाल दिखाते हैं। तालुका अस्पताल 7 जहां तिब्बी सहूलियात का फुकदान हुकूमती बेहिसी की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। सिविल हॉस्पिटल 7 के अंदर हम मौजूद हैं। ये ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर 7 शरीफ, ये इस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है। अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि एंट्रेंस पे तो बड़ी अच्छी तख्ती लगी हुई है मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह की, जो कि साबिक सीएम हैं और इस वक्त के जो करंट सीएम हैं उनका सनसल्का भी है। ये ट्रॉमा सेंटर हम आपको दिखाते हैं, जिसका इफ्तिताह जो है वो मुराद अली शाह साहब ने किया जबकि वो वज़ीर ख़जाना हुकूमत सिंध थे 2012 में। ये ICU रूम है, तमाम बेड्स खाली हैं, चादरें और डस्टबिन के इवन शॉपर तक भी चेंज हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें
उस दिन जब ये हादसा पेश आया उसकी दी गई थी तो ये तमाम तर चीज़ें नहीं थी। इमरजेंसी कैसी हुई थी, क्या हुआ था यहाँ? बहुत इमरजेंसी बड़ी थी। डॉक्टर थे? हाँ डॉक्टर कुछ थे, कुछ बाहर से आ गए थे स्टाफ, जैसे कि दादू हैदराबाद जानशोरों से भी आ गए। बाहर के डॉक्टरों ने यहाँ पे आके काम किया, यानी कि डॉक्टर कम होते हैं? इधर भी डॉक्टर जो भी थे उन लोगों ने बहुत कोशिश की, फिर भी डॉक्टर हमारे पास कम है। जो अफसर हैं यहाँ के एमएस, उनसे भी हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइन सदीकी साहब, जो कि एमएस हैं सिविल हॉस्पिटल या तालुका हॉस्पिटल 7, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बातचीत की जा रही है, वो मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ और इनसे जानता हूँ कि किस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ की गई। ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोग हैं वहाँ पे कहते हैं कि जी एम्बुलेंसेज नहीं आई, और रिक्शों में ठेलों पे लोगों को ले जाया गया, डॉक्टर नहीं थे। आप क्या कहते हैं इस पे? देखें 8 एम्बुलेंस मेरे पास थी, 8 की 8 इफेक्टिव है? एन उस वक्त बिल्कुल इफेक्टिव है। इस वक्त कहाँ है ये 8 की 8? मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है। एन उस वक्त जब ये हादसा हुआ 8 रवाना हुई, लेकिन 500, 600, 700 लोगों को 8 एम्बुलेंस नहीं शिफ्ट कर सकती। जाहिर है वो एट ए टाइम 8-10 लोगों को लाएंगी, फिर टर्न लगाएंगी। मीनवाइल जिसको जो भी सवारी मिली शिफ्टिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल की। ये नहीं मैं कहता कि सब पेशेंट मेरे एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, लोगों ने भी बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटरली अपनी गाड़ी में लोगों को शिफ्ट किया है। जिस वक्त हादसा हुआ मेरा पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद था जो ड्यूटी पे होते हैं। ये आप कह रहे हैं सिद्दीकी साहब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नैरेटिव बिल्कुल अगेंस्ट है। नहीं ये नहीं है। वो कहते हैं कि जी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, अमला नहीं था, एम्बुलेंसेज इतनी हैं, इतनी खराब है। इवन हमारे रिपोर्टर ने जो 3 दिन से यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि जी फलाई इदारों की एम्बुलेंसेज में लोग यहाँ से ले जाए गए, अस्पताल की कोई एम्बुलेंसेज नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने बात करनी सर, क्योंकि एमएस होना, कुछ लोगों को खुदा का खौफ भी होना चाहिए। 90% जो शिफ्टिंग हुई है दूसरे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेज में हुई है। ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग आपके कमरे के बिल्कुल सामने है। इस जी इफेक्टिव है वो, या वो सिर्फ सीएम साहब आए तो उन्हीं के लिए इफेक्टिव है? यार मेरे ऑपरेशन थिएटर वहीं पे होते हैं, हमारा डायलिसिस सेंटर वहीं पे है। इसी बिल्डिंग में ट्रॉमा सेंटर है? बिल्कुल है। मेरी डायलिसिस एक्सरे मशीन एक्टिव है? बिल्कुल है। जिम्मेदारी से कह रहे हैं? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन सर मैं अभी चंद कदम की दूरी पे वहां से चलकर आ रहा हूँ, वहां पर दवाइयों के डब्बे पड़े हुए हैं, एक्सरे मशीन पे इतनी मिट्टी है कि लग रहा है कि साफ जरूर है, फिक्स्ड है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, तनकीद मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर आपने इमरजेंसी एक रूम है, ड्रेसिंग रूम है, उसकी चादरें तब्दील नहीं हुई? कि आज ये अब से 1 घंटे पहले तक कोई जख्मी आया है उस हादसे में? चादरें अभी ड्रेसिंग रूम में पड़ी हुई है, वो हम अभी हमारे पास सैंपल्स आए थे दरगाह से डीएनए के लिए, वही उसी धंधे में पूरे लगे हुए थे हम लोग, वही सैंपलिंग कर रहे हैं, उनके स्टेनिंग के निशान है। अच्छा, उसी काम में लगे हुए थे, उसी ड्रेसिंग रूम में जहाँ से आप होके आए हैं। वाइट चादर उसी पे उसके धंधे, उसके जिम्मेदारी से अभी कह रहे हैं कि 7 शरीफ का ये अस्पताल जो ताल्लुका अस्पताल है, जिसे इंस्टीट्यूट का भी दर्जा दिया गया है, कुछ सिविल हॉस्पिटल इसको कह रहे हैं, यहाँ पर लोगों को अटेंड किया गया है सरकारी एम्बुलेंसेज में। अगर कसम से एतबार करते मैं कसम उठाने के लिए भी तैयार। बहुत शुक्रिया मोइन साहब आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, आपके वक्त का। एमएस साहब से हमने बात की, इनका मौक़िफ़ आपने आपके सामने रखा है, क्योंकि बड़ी ज़रूरी ये चीज़ बन जाती है। वन साइडेड चीज़ें हमने आपके सामने नहीं रखनी, जो कि मुश्तिल बयान हो या इमोशनल बयान हो, उसको बैलेंस करने के लिए हमने इनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा और आपको ट्रॉमा सेंटर की सूरत हाल भी दिखाई। टीम महासा ने अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में हुकूमती इदारों को झंझोड़ते हुए दिखाया और बताया था कि हुकूमती सतह पर रेस्क्यू के नाकाफी इंतजामात किसी अफसोसनाक वाक़े का पेशखेमा साबित हो सकते हैं।